हमास ने बहुत बड़ी अपनी आर्मी बनाई हुई है। ये पूरी आर्मी के पास हथियार भी है, गोला बारूद भी है, इनके आतंकी बताए जाते हैं, इनकी संख्या 20,000 से ज्यादा की है। यानी गाजा में घुसने के बाद 20,000 आतंकियों से लड़ना है। ये आतंकी आम फिलिस्तीनियों के बीच जाकर छिप जाएंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे। ये अपना चोला उतारेंगे और लोगों के बीच होंगे। अब दूसरी परेशानी है कि इन्हें कैसे पहचाना जाए। लेकिन जिन ठिकानों पर टारगेट किए जा रहे हैं उसमें हमास के आतंकी मारे जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये खान यूनुस है। खान यूनुस में जो गाजा में एक जगह है खान यूनुस, उस पर टारगेट करके अटैक किया गया है और एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। बड़ा कमांडर हमास का बताया जा रहा है जिसे ढेर किया गया है। आइए आपको बताऊं कि ये कहां मारा गया है, कौन सी वो लोकेशन है जहां 3 कमांडर ढेर कर दिए गए हैं हमास के। जो एक्शन हुआ है उसके बाद देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये गाजा पट्टी आप देख रहे हैं, नॉर्थ से लेकर साउथ तक यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमास के कमांडर्स का एरिया बुक है, फिक्स है। किसकी कहां तैनाती है वो फिक्स है। तो एक अल कायदी की को मारा है दीर अल बलाह में। दीर अल बलाह में मारा गया। इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड अल कादी है जो ढेर कर दिया गया। अगला नाम है अबू मुराद का, जिसे गाजा सिटी में मार दिया गया, गाजा शहर में। इस पर आरोप था, हमास एयरफोर्स का यह हेड था और हमास की वायु जो सेना है या वायु आतंकी आप कह दीजिए, उन्हें हेड कर रहा था। अगला है खान यूनुस। खान यूनुस में मारा गया है बिलाल अल केदरा, जो किबुत्ज में नरसंहार हुआ है उसका मास्टरमाइंड था, जहां बच्चे मारे गए हैं, जहां मासूम बच्चों की हत्या की गई है बताया गया, जहां आम लोगों के घरों में घुस घुस कर गोली मारी गई है। यह वो कमांडर था बिलाल। इसके बारे में आपको बताऊं इस तक कैसे पहुंची इजराइल की सेना और कैसे इसके बारे में जानकारी मिली और बिलाल को ठिकाने लगा दिया है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं ठीक इस तरह इजराइल के हमले में हमास का बड़ा आतंकी ढेर किया गया। बिलाल अल कदरा हमास के टॉप कमांडर्स में से एक था। बिलाल को उसके साथी जिहाद जल्लादी भी कहते थे, क्योंकि वो बेरहमी से किडनैप कर और हत्या का मास्टरमाइंड था। इजराइल के किबुत्ज में नरसंहार उसी के इशारे पर हुआ। किबुत्ज आपको बताऊं, गाजा का जो बॉर्डर है, बॉर्डर पार करते ही इजराइल आ जाएगा। तो जैसे ही गाजा बॉर्डर पार करेंगे तो शहर जो पहले आएगा वो किबुत्ज है, जहां इजरायली आबादी रहती है। वहां इन आतंकियों ने अटैक किया था और उसका मास्टरमाइंड था बिलाल। बिलाल और उसकी टोली ने घरों में घुसकर लोगों को मारा है और बच्चों के सामने पहले उनके मां बाप को मौत के घाट उतारा है और फिर खूंखार बिलाल ने कई मासूम बच्चों की भी हत्या कर दी है। इजराइल के डर से वो दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में छिपा बैठा था। उसे लगा कि इजरायली सेना तो उत्तरी गाजा में घुसने वाली है, इसलिए मैं यहां सेफ हूं। वो दक्षिणी गाजा में महफूज रहेगा और फिर नया प्लान बनाएगा आगे के लिए। खान यूनुस में हमास का एक हेडक्वार्टर था और दावा यह है कि जिहाद के नाम पर वो यहां फिर आतंकी खड़े कर रहा था, मतलब इजराइल के खिलाफ फिर हमले की तैयारी में था। और उससे पहले सटीक सूचना के बाद इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक के जरिए हमास का ये आतंकी ढेर हो गया। इस्लामिक जिहाद का हेडक्वार्टर भी ध्वस्त हो गया है यहां पे। ये है इसके ऊपर जो एक्शन हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, अब सेना अंदर घुसेगी तो जमीन पर लड़ाई होगी, स्ट्रीट फाइट, आमने सामने की लड़ाई। वो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आमने सामने गोलियां चल रही हैं। आपको आवाज आ रही है फायरिंग की कि आमने सामने की गोलियां चल रही है, सामने आतंकी है और गोली चल रही है। पुलिस भी लीजिए जरा इस तस्वीर। चुनौती क्या है, ये स्ट्रीट वॉर देख लिया आपने। चुनौती है ये, गाजा के अंदर घुसने के बाद कैसे सुरंगों का पता चलेगा, कौन सी सुरंग कहां है, कहां से कौन सा आतंकी निकलेगा। इस सुरंग में न जाने क्या कर रखा है इन आतंकियों ने, उसके बारे में जानकारी नहीं है। हथियार, गोला बारूद कितना है, लैंडमाइंस है, कहां बिछी है, कोई नहीं जानता है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। इन्होंने क्या किया देख रहे हैं आप, इन्होंने बाकायदा रॉकेट तैयार कर लिया इसी सुरंग के अंदर। सुरंग में रॉकेट बना रहे हैं, उसमें पेंट कर रहे हैं, देखिए लॉन्चर्स में पेंट कर रहे हैं, उसके बाद उनकी पैकिंग कर रहे हैं। ये सब कुछ सुरंग के अंदर तैयार कर रखा है। आखिर कैसे निपटा जाए इनसे, कहां से कौन सा आतंकी आएगा और फट जाएगा, कोई नहीं जानता। ये आप देख रहे हैं, ये सब सुरंग के अंदर हो रहा है। बड़े लेवल पर सुरंग के अंदर तैयारी हुई है और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये हथियार कैसे बनाए हैं। ये हथियार बनाए ये पानी के पाइप से, देख रहे हैं, ये है वाटर पाइप जो पानी के लाइन डालने के लिए आया था। ये पाइप लेकर गए, देख रहे हैं, पूरे पाइप को बाकायदा तराशा गया है और उसके बाद देखिए उनमें बारूद भरा गया है, उनको मिसाइल का रूप, रॉकेट का रूप दिया गया है, उनमें पेंट किया गया है, उनमें नाम लिखा गया है और उसके बाद देखिए कैसे दाग रहे हैं, पानी के पाइप से बनाया है। आइए, और सुरंग से ही हमले कर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं, सुरंग में ही इन्होंने लॉन्चर लगा रखे हैं, वहीं छिपे रहते हैं, वहीं से एक रॉकेट डालते हैं अंदर और सीधे देखिए झाड़ियों के बीच में सुरंगे, देखिए सर, झाड़ियों के बीच में सुरंगे और यहीं से रॉकेट दाग रहे हैं।
आपको बताऊं कैसे कैसे ये टनल मुसीबत बन गई है और कैसे आखिर पाइप से ये लोग बना रहे हैं हथियार। हमास ने पानी के पाइप से रॉकेट बना लिए हैं। गाजा में बिछने वाली वाटर पाइपलाइन के पाइप हथियार बन गए। गाजा में यूरोपियन यूनियन ने मानव सहायता जारी की थी, आम लोगों को साफ पानी मिले इसके लिए पैसा दिया। यूरोपियन यूनियन ने 876 करोड़ की मदद भेजी थी। फिलिस्तीनियों को यह मदद दी गई थी कि पानी की सुविधा इनके पास हो, क्योंकि इनकी जो सीमा है वो समंदर से सटती। इस पैसे से गाजा में पानी की पाइपलाइन बिछाई गई। करीब 48 किलोमीटर एरिया में पाइपलाइन बिछी है और इसी पाइपलाइन के हमास के आतंकी रॉकेट बना रहे हैं। पाइप वाले रॉकेट से इजराइल पर हमला कर रहे हैं और हमास को ईरान, सूडान, सीरिया रॉकेट सप्लाई करते हैं, लेकिन हमास को हथियार सप्लाई से इनकार करते हैं। अब हमास ने खुद ही रॉकेट बनाने का कारखाना खोल लिया है। गाजा में हमास ने नए आविष्कारों का सेंटर बनाया है। इन्हीं सेंटर पर गोला बारूद पर नए नए आविष्कार होते हैं। आविष्कार हो जाता है तो इजराइल पर दागकर उसका परीक्षण करते हैं। इजराइल ने मोटी रकम खर्च करके हमलावर ड्रोन बनाए, लेकिन हमास ने इन्हीं ड्रोन्स की नकल गाजा में बना ली। नकल करके बनाए ड्रोन से इजराइल पर हमला किया। हमास ने ड्रोन्स के साथ ही 5000 रॉकेट से अटैक किया। हथियार ज्यादा हाईफाई तो नहीं है, लेकिन नुकसान करते हैं बड़ा, ये वो देख रहे हैं। लेकिन इनका खात्मा कैसे होगा, क्या तैयारी है इनके खात्मे के लिए, सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स है। और उससे पहले आपको बताऊं, हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ रहे हैं। दिनेश नैन साहब, एक बड़ी परेशानी यह है कि हमास के जो आतंकी पाइप से भी हथियार बना ले रहे हैं, इन्हें ट्रेनिंग कैसे मिली हथियार बनाने की? कौन दे रहा है इनको ट्रेनिंग? काफी अरसे से पैलेस्टाइन को डेवलपमेंट के नाम से ना सिर्फ मुस्लिम देशों से जैसे कि कतर हुआ या ईरान है, तुर्की है, बल्कि यूरोपियन यूनियन से भी बड़ी भारी मात्रा में एक आर्थिक मदद और सज्जो सामान मिलता आया है डेवलपमेंट के लिए, जो कि लाखों डॉलर्स में है। लेकिन अब यह देखा गया है कि ये जितना भी सज्जो सामान हो, सीमेंट हो, लोहा हो या फिर पाइप्स हो पानी की, इन सब को हमास ने मिसयूज किया है अपनी टनल्स बनाने के अंदर, और अपनी टनल्स के अंदर जो है छुपकर इन पाइप, जो लोहे की पाइप मिली, उनको रॉकेट बनाने के अंदर। अब ये ट्रेनिंग इनको ज्यादातर दी गई है ईरान द्वारा। ईरान के जो जनरल सुलेमानी थे, उनका काम ही ये था पिछले 2 साल पहले तक कि सब जगह पे जितने भी आतंकवादी हैं इनको इकट्ठा किया जाए, इनको फंडिंग की जाए, इनके मजबूत किया जाए, इनको हथियार दिए जाए या फिर हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी जाए, और जिसको अमेरिका ने ड्रोन से मार गिराया था। लिहाजा ईरान के द्वारा ही ये हिजबुल्ला हो या हमास, इन दोनों को ट्रेन किया जा रहा है, फंड किया जा रहा है और आगे इनकी प्लानिंग की जा रही है। जी, बड़ी बात बता रहे हैं कर्नल दिनेश नैन साहब। कह रहे हैं कि ईरान पाइपलाइन से कौन हथियार बना सकता है, पाइप से रॉकेट बनाने की ट्रेनिंग ईरान